हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मडेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर। रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन कोटा डिवीज़न का काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है। और लगभग सारी ही ट्रेनें यहाँ पर रुकती है। दिल्ली मुंबई जो रूट है उस पर ये जंक्शन पड़ता है और ऑलमोस्ट सारी ही ट्रेनें यहाँ पर रुकती है। और आज मेरा जाना हुआ था जोधपुर के लिए, ब्लू सिटी जिसको कहते हैं या सन सिटी भी कहते हैं। तो जोधपुर के लिए डिपार्ट करने के लिए रामगंज मंडी से मैं पकड़ने वाला हूँ 11:20 पर जो ट्रेन चलती है इंदौर जोधपुर। तो आज का जो व्लॉग है वो जोधपुर शहर के बारे में होने वाला है। तो 11:25 पर हमारी ट्रेन चलेगी दोस्तों, और हम पहुँचेंगे लगभग 10:30-11 बजे जोधपुर में। और फिर मैं आपको जोधपुर के जितने भी ऐतिहासिक जगह, स्मारक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, सभी दिखाता हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बने रहिए मडेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मडेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मेरा आना हुआ था मारवाड़। मारवाड़ जो कि राजस्थान का काफ़ी पुरानी रियासत है और जिसको वर्तमान में जोधपुर शहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। हमने टिकट लिया है और इससे अंदर एंट्रेंस करेंगे। तो ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें 347 लगभग रूम हैं और वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस में से ये एक है। एक साइड इसकी ताज होटल जो ग्रुप है उनको दे रखा है, और दूसरी साइड में जो है हिज हाइनेस रॉयल फैमिली के जो महाराज है, प्रिंस है, महाराज गज सिंह, उनका रेजिडेंस है। और एक साइड में म्यूज़ियम भी बना रखा है। तो आपको दिखाता हूँ उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। तो एंट्रेंस गेट पर हमने टिकट लिया है दोस्तों। 60 रुपीज़ एडल्ट का चार्ज लगा है, और 5 to 11 ईयर के जो चाइल्ड है उनका 30 रुपीज़ चार्ज है। तो जगह की बात करूँ तो काफ़ी हाइट पर ये जगह है। आपको सिटी से यहाँ पर आने के लिए कोई पर्सनल व्हीकल, चाहे ऑटो, चाहे रिक्शो वगैरह वगैरह, आपको हायर करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग है दोस्तों, खूबसूरत आर्किटेक्ट का नमूना आपको देखने ही मिलेगा। ये है फ्रंट व्यू दोस्तों इस उम्मेद भवन का। और अगर मैं बात करूं इसके इतिहास की, तो जो महाराज उम्मेद सिंह जी थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और वर्तमान में इसके जो ओनर है, मालिक है, वो है जोधपुर, यानी कि मारवाड़ शासक महाराज गज सिंह, उन्हीं की देख रेख में। और ये उन्हीं का ये रेजिडेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चेन भी लगी है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो प्राइवेट रेजिडेंस आप बोल सकते हैं उन्हीं में से एक है। वर्ल्ड के जितने भी प्राइवेट रेजिडेंस है उन्हीं में से। और यहाँ की जो शाही परिवार है, रॉयल फैमिली है, उन्हीं का रेजिडेंस है। एक साइट को होटल में ज़रूर कन्वर्ट कर रखा है, और ताज होटल्स जो है उन्होंने एक साइट को
ले रखा है। दूसरी साइड पर जो यहाँ का शाही परिवार है उनका रेजिडेंस है। तो ये है उसका आउटर व्यू दोस्तों, और जब मैं अंदर पहुँचूँगा तब आपको दिखाऊँगा इसका इनर व्यू भी। तो इतना खूबसूरत आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग इतनी भव्य है कि देखते ही इसको निहारते ही रहने का मन करता है। अब हम अंदर पहुँचेंगे और फिर आपको अंदर से मैं इसका व्यू दिखाता हूँ। और ये बाकायदा नो एंट्री का साइन यहाँ पर लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो है शाही परिवार जो है, जोधपुर शाही परिवार, उनका रेजिडेंस है। और दूसरे साइड में जो है उसको म्यूज़ियम के लिए रख रखा है। खूबसूरत गार्डन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उम्मेद भवन के सामने खूबसूरत रेजिडेंस और बिल्कुल दरबार यहाँ पर खड़े हैं। ये फ्लैग लगा हुआ है जोधपुर मारवाड़ शाही परिवार का, जोधपुर रियासत का। और खूबसूरत बिल्डिंग है ये, बाहर से बेहद ही खूबसूरत, वंडरफुल। और अब यहाँ से हम अंदर घुसेंगे और आपको दिखाता हूँ मैं उम्मेद भवन पैलेस फ्रॉम इनसाइड। तो ये अब हम अंदर पहुँच चुके हैं। उम्मेद भवन पैलेस के फ्रंट से हम गए हैं और ये वहाँ पर इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा है, ये फ़ोटो है। और ये रूफ है जो उम्मेद भवन पैलेस है उसका। ये ब्यूटीफुल पिक्चर दीवार पर पेंटिंग लगी है, मुग़ल वॉरियर से लड़ते हुए राजपूत वॉरियर्स को बताया गया है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि एक संत थे उस दौरान, उस काल में, और उन्होंने श्राप दिया था कि यहाँ पर अकाल पड़ेगा। और राठौर डायनेस्टी के बाद लगभग महाराज प्रताप सिंह के 50 साल अच्छे शासन के बाद वैसा ही हुआ, वहाँ पर अकाल पड़ा। और अकाल ने वहाँ के सारे किसानों को, लोगों को, गरीबों को परेशान कर दिया। तो वो हेल्प के लिए उस टाइम के जो महाराज थे उम्मेद सिंह जी के पास गए और उम्मेद सिंह जी ने उनको रोज़गार देने के लिए, उनकी हेल्प के लिए, मदद के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो लगभग 1929 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 1942 तक, क्योंकि उनका मकसद ये था कि लोगों को रोज़गार मिले, और 2 से 3 हज़ार लोग इसमें लगे और तब जा कर के ये काम पूरा हुआ। तो लोगों को रोज़गार मिला और काफ़ी आलोचना भी हुई थी उस टाइम पर, क्योंकि आज़ादी के जस्ट कुछ दिन पहले की ये बात है। लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो था लोगों को रोज़गार देना, इसलिए ये प्रोजेक्ट इस तरह से बनकर तैयार हुआ। और जब तैयार हुआ तब वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा एक रेजिडेंस बन कर के तैयार हुआ। और इसमें लगभग 347 रूम हैं, एक बड़ा बैंक्वेट हॉल है और कई सारी फैसिलिटी इस महल में है। तो दोस्तों, ये है इतिहास। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि 11 मिलियन उस टाइम के, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए में इस आलीशान महल का निर्माण हुआ। 1 करोड़ रुपए में आप देख सकते हैं कितना भव्य, कितना आलीशान महल की स्थापना हुई। और कुछ समय के लिए जो महल है ये थोड़ा खाली भी छोड़ा गया था दोस्तों, क्योंकि जस्ट इसके निर्माण के बाद 4 साल तक जो उम्मेद सिंह है, महाराज उम्मेद सिंह यहाँ रहे, लेकिन उनकी आकस्मिक डेथ हो गई थी। उनके बाद एक और उनके जो सक्सेसर थे वो भी रहे और उनकी भी डेथ हो गई थी। और बाद में जो वर्तमान इसके ओनर है उन्होंने इसको एक होटल के लिए, कुछ पार्ट इसका होटल में कन्वर्ट कर दिया, कुछ पार्ट को उन्होंने म्यूज़ियम में और कुछ अपने लिए ही रेजिडेंस के रूप में इस्तेमाल करने लगे। तो काफ़ी सुंदर ये महल है। और आर्किटेक्ट भी ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो थे, अंग्रेज़ आर्किटेक्ट, उनको बुलाया गया था और बड़े बड़े गोल्डन कलर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था इसके निर्माण में। तो ये थी दोस्तों उम्मेद भवन महल के निर्माण की कहानी। आशा करता हूँ आपको
सुनाएं, अच्छा लगा है।
बने रहिए।